उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 23 जनवरी सोमवार से लेकर 29 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाला विशेष दिन और त्योहार के बारे में। तो इस सप्ताह एक ही विशेष महापर्व जिसे हम पूरे राष्ट्र के साथ मनाते हैं वो है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस आ रहा है। साथ ही उसी दिन बसंत पंचमी का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आज मैं साप्ताहिक राशिफल के दौरान आपको बताऊंगी बसंत पंचमी से रिलेटेड कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले तो ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो इस सप्ताह राहु और चंद्र ग्रहण योग बनाते हुए मेष राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल आज इस सप्ताह वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। केतु इस सप्ताह तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। बुध धनु राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्र और सूर्य की युति मकर राशि में रहेगी। वहीं शुक्र शनि और चंद्र की युति कुंभ राशि में भी बनती हुई दिखाई देगी और चंद्र और गुरु की युति मीन राशि में इस सप्ताह बनती हुई दिखाई देगी। तो इस सप्ताह चंद्रमा 4 राशियों में मकर, कुंभ, मीन और मेष राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपके दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश और आपके खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। चंद्र सूर्य का अमावस्या योग आपके कार्यों में अटकाव की स्थितियां ला सकता है। कोई बड़ा काम अटकने से कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। अधिकारियों के साथ भी नौकरी पेशा लोगों का तालमेल नहीं बैठेगा। इस समय नौकरी जाने के योग भी बन रहे हैं, इसीलिए शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं ताकि आपको जॉब से हाथ न धोना पड़े। इस सप्ताह अगर विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ बातें आपके जीवन में बहुत अच्छी होगी, यानी अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं कुछ शत्रुओं में वृद्धि आपकी होती हुई दिखाई देगी। विरोधी किसी न किसी प्रकार से आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह यात्रा करते समय अपने सामान का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। खर्चे अधिक होंगे परंतु आवक भी उतनी ही अधिक होगी, यानी लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर आपको इस सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगी। विदेशी कंपनियों के साथ अच्छा टाइप आपका हो सकता है या फिर विदेशों से अच्छा लाभ आप इस सप्ताह के मिड में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। राहु चंद्र का ग्रहण योग रहेगा, इसीलिए घर में रहकर अपने परिवार के साथ आपको काम में हेल्प करनी चाहिए ताकि इस योग का दुष्प्रभाव आपको अपने जीवन पर न देखना पड़े। बसंत पंचमी के अवसर पर मेष राशि के जातकों को शिक्षा में सफलता के लिए मां सरस्वती का कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप मां सरस्वती की पूजा आराधना बसंत पंचमी के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से मां सरस्वती का आशीर्वाद सदैव आपको प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगी। कुछ काम आपके अटक सकते हैं परंतु कुछ जिज्ञासाएं घर के बड़ों की सहायता से शांत होती हुई दिखाई देगी। इस समय युवक युवतियों को नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको अपना खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत इसके लिए अच्छी है। धर्म कर्म के कार्यों में सप्ताह की शुरुआत में आपके वृद्धि होगी और आप आउट ऑफ पे जाकर लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सर्कल और लेवल बढ़ेगा। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। हालांकि कभी कभी आप उनके साथ मिथ्या बहस कर लेंगे जिससे आप दोनों के रिश्ते भी थोड़े से खटास में पड़ सकते हैं। अतः
अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। वे आपके लिए सदैव सपोर्टिव रहेंगे, इसीलिए आपको उनकी आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय सोच समझ कर खर्च करें, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है और किसी से उधार लेकर आपको काम चलाना पड़ सकता है। यदि आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन और माँ शारदा को सफेद चंदन और सफेद पुष्प जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें। जो भी कार्य आपके हाथ में हैं, केवल उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। यात्राएं दूरगामी आप खुद करके ना जाएं। खुद ड्राइव करके जाएंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट की संभावना बनेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। किसी अजनबी से मुलाकात आपके जीवन की दिशा को नया मोड़ देती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके पिता के साथ में भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। उनका पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। फाइनेंशियली वे आपको इस समय सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी जिज्ञासाओं का अंत होगा और आप अपने कार्य में द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही सही तरीके से अपने कार्यों को मैनेज कर अपने कार्यों में अच्छी सफलता को तय करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। आपके अपनों का साथ रहेगा। इस समय घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। बसंत पंचमी के दिन इस राशि के जातकों को विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा के दौरान माँ सरस्वती के चरणों में हरे रंग की कलम जरूर चढ़ाएं और फिर उसके बाद में उसका प्रयोग करें। सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बहस हो सकती है। रिश्ता अगर बिगड़ा हुआ है तो खंडित हो सकता है। लव रिलेशनशिप में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग को व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर काम अभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो काम आपके चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। पार्टनर के साथ एक ट्यूनिंग बनाकर रखें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। यात्राएं जरूर होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुलते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है, पर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा इस राशि के जातकों को चंद्रमा से जुड़ा खाद्य पदार्थ खीर का भोग मां सरस्वती को लगाना चाहिए और कला के क्षेत्र में आपको इससे जरूर सफलता प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। इस समय मौसमी बीमारियां आपको घेर सकती है। यदि कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन में चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का साथ और सहयोग नहीं मिलेगा। अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को व्यापार में अच्छी सफलता इस समय हासिल होती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय ससुराल वालों से भी आपको आर्थिक मदद
प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको जरूरी कार्यों को ही पूर्ण करना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत से आप बचें। लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा ऐसे कार्यों से आप जितना हो सके दूर रहें। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह है सूर्य। आप लोगों को सरस्वती पूजा के दिन मां शारदा की विधिवत पूजन करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 7, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज्यादा दुविधाओं से भरी रहेगी। समस्याएं आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। यदि मेहनत में लापरवाही की तो परिणामों को अपने मन मुताबिक नहीं पाएंगे। संतान की तरफ से भी चिंता आपको उत्पन्न हो सकती है। उसकी बिहेवियर, उसकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके यात्राओं में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विरोधियों से सावधान रहना है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। हालांकि आपको अपनी लाइफ पार्टनर से पूरी सहायता इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में चंद्र और राहु का जाकर बैठना आपके कामकाज में दिक्कतें लेकर आ सकता है। जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में थोड़ी सी सजगता रखें या फिर ऐसे कार्यों को आप आगे के लिए टाल दें। आज के दिन किसान वर्ग को अपने मन मुताबिक फसल का मूल्यांकन न मिलने से थोड़ी सी निराशा उत्पन्न हो सकती है। वहीं कृषकों के लिए जो फल, फ्रूट, दूध, डेयरी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। करियर को लेकर जो समस्या अब तक चल रही थी वो समस्या का समाधान अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बॉस आपके कार्यों से प्रसन्नचित होकर आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन दे सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है और समस्या गंभीर रूप धारण न करें, इसलिए मौन रहकर आपको इस समस्या का हल निकालना ही होगा। इस राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र, अतः बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद सफेद वस्त्र का दान जरूर करें। सफेद वस्त्र मां सरस्वती धारण करती है और शुक्र को भी सफेद वस्त्र प्रिय है, इसीलिए आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा, परंतु उनसे प्रॉपर्टी को लेकर किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर्टी से संबंधित चर्चाओं को आप विराम दें। इस समय आपको अपने कार्यों में मन लगाना चाहिए। राजनीति से जुड़े हुए कार्यों में भी दिक्कतें और परेशानियां आ सकती है। वर्क प्लेस पर आपके काम अटक सकते हैं। सप्ताह का मेड़ आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके काम चल निकलेंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। सहकर्मी भी आपके कार्यों में आपकी सहायता करेंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अपने क्रियाकलापों से, अपनी कला के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है और संक्रमित आप हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा संक्रमण से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक होकर अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। सरस्वती पूजा के दिन इस राशि के जातकों को मां शारदा के चरणों में कलम जरूर चढ़ानी चाहिए, जो लाल रंग की हो तो बहुत अच्छा। मां सरस्वती की कृपा से आपको अपने प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आज का दिन आपके लिए वाणी से सबको आहत करने का है। कुटुंब में भी थोड़ा सा संभल कर रहें, अगर हो सके तो मौन धारण कर लें। आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा, अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। सप्ताह का मेष आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय आपके भाई बहनों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट छोटी हो जाएगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। हर व्यक्ति आपको मानेगा और आपका अनुकरण करने का प्रयास करेगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग को अपने मन मुताबिक सफलता प्राप्ति के लिए कुछ ज्यादा ही मशक्कत करनी पड़ सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। संतान की तरफ से अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस राशि के ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, तथा बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बेसन के लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपका शुभ रंग रहेगा केसरिया, शुभ अंक रहेगा 5, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में चंद्रमा इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही नाजुक रहने वाली है। इस समय आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में बचना चाहिए। आपको ददियाल का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने कार्यों को निश्चित रूप से तय समय में कर पाएंगे। आप वर्क प्लेस पर आपको अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ कहीं दूरगामी यात्रा करने का मौका मिल सकता है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय घर की महिलाओं को प्रसन्नचित्त करके उन्हें गिफ्ट देने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय मां से वाद विवाद की स्थितियों से बचें और परिवार के साथ रहकर अपने वीकेंड को एंजॉय करें। मकर राशि वाले जातक बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद में चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय खर्चों पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आप कर्ज की स्थितियों में डूब सकते हैं। इस समय आपको अपने सहकर्मियों के साथ भी तालमेल बनाकर रखना होगा। वर्क प्लेस पर किसी के साथ भी झगड़ा ना करें, केवल अपने काम से काम रखेंगे और बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो कार्य आपके अधूरे रह गए वो द्रुत गति से संपन्न होंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी, वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का अंत हो जाएगा और फैसला आपके पक्ष में जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय भाई बहनों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनाकर रखें, उनसे वाद विवाद की स्थितियों से बचे। परिवार के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस राशि के जातकों को सरस्वती पूजा के दिन मां शारदा को प्रणाम करके विद्या से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे मां सरस्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देगी। कोई भी काम अगर आपने हाथ में लिया है तो उस काम में आप निश्चित तौर पर सफलता को अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन आप अपने कार्यों में थोड़ा सा किसी विशेष व्यक्ति की सलाह से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ें। अपने दुश्मनों को न्योता न दें कि वे आपके कार्य में किसी भी प्रकार का खलल डाल सके। इस समय परिवार से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ददियाल से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। फाइनेंशियली भी आपको उनसे हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको कुटुंब के रिश्तेदारों के साथ में मेल जोल बनाकर रखना होगा। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस की तो स्थितियां गंभीर रूप धारण कर सकती है। मीन राशि वाले जातकों को सरस्वती माँ की पूजा पीले रंग की मिठाई से करनी चाहिए और पीले वस्त्र का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा।
तो ये था 23 जनवरी सोमवार से लेकर 29 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने सप्ताह के हिसाब से राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य को लेकर जो जिज्ञासा है उन्हें शांत करना चाहते हैं, कुछ विशेष उपाय करना चाहते हैं जिससे आने वाला समय आपके लिए सकारात्मक रहे, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।